सीडीएस का रिटन प्लस इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आप कहां कहां पर जा सकते हैं। तो ये आपका आईएमए, पीछे एक बिल्डिंग दिख रही होगी जिसका नाम है आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। इसके अलावा आपको एक और बिल्डिंग यहां पे दिखेगी जो है आपकी आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि एजी माला में है। इसके अलावा आपको यहां पर दिखेगी एक एयरफोर्स एकेडमी और फिर आपकी है ओटीए। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है जबकि ओटीए जो है वो चेन्नई में है। ये 4 ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहां पर आप सीडीएस और एसएसबी इंटरव्यू फिनिश करने के बाद, देन मेडिकल क्लियर करने के बाद आप यहां पर जाके ट्रेनिंग करते हैं। तो ये 4 बिल्डिंग्स आपको दिख रही होगी ट्रेनिंग सेंटर्स है, जो कि यहां बात करेंगे हम लोग आईएमए में। तो जो परमानेंट कमीशंस जो भी होते हैं, जो कि एज जिसका अप टू 58-60 तक जाता है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो आईएमए में होती है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल ही जाते हैं। सिमिलरली यहां पर भी परमानेंट कमीशन वाले ही जाते हैं आईएमए में और एएफए में भी मेल कैंडिडेट्स ही जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ओटीए की बात करें तो यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले लोग जाते हैं यहां पर, और यहां मेन और वुमेन दोनों ही जाते हैं। तो ये आपकी 4 एकेडमीज थी जहां पर आप सीडीएस क्लियर करके जा सकते हैं। अब सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, और यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो आप जब भी यहां से रिकमेंड हो जाते हैं तो जो रैंक मिलती है वो कमीशन ऑफिसर के अंडर में आती है। जैसे कि अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपका लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा। इंडियन नेवी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको सब लेफ्टिनेंट, और अगर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा वहां पर फ्लाइंग ऑफिसर। तो ये कुछ रैंक है जो कि आपको अलग अलग जगह पर मिलेगा। ये जो है सीडीएस हमारा सबसे पहली बार कंडक्ट हुआ था, वो हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके ठीक 4 साल बाद यानी कि 1951 में हुआ था। और यहां के बाद से हम लोग आगे बात करेंगे यहां पर, जैसे कि पहले ही स्लाइड में मैं बात किया हुआ था कि आईएमए देहरादून में है, आईएनए यानी कि जो नेवी का एकेडमी है वो है एजीमाला में, देन हैदराबाद में है हमारा एयरफोर्स की एकेडमी, और ओटीए आपकी चेन्नई में है जहां पर ट्रेनिंग होती है मैन और वुमेन दोनों का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 एकेडमी आपके सामने दिख रही हैं। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे यहां पर कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है यहां। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है, और ये एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है, यानी कि अगर मैं 2023 की बात करूं तो एक एग्जाम हुआ था अप्रैल में यानी कि 16 अप्रैल को, और दूसरा एग्जाम आपका होने वाला है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को ये एग्जाम होने वाला है जहां पर सीडीएस के थ्रू आप आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए में जा सकते हैं। तो ये आपका हमेशा ये चीज 2 बार होता है हर साल। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कोविड के टाइम पे जबकि एक ही बार एग्जाम हुआ था, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, यानी कि यहां पर आपका ओएमआर सीट दिया जाता है जिसको आप फिल करते हैं और क्वेश्चन पेपर अलग से दिया जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और यहां ये एग्जाम जो है डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के लिए गए हुए हो। जैसे कि अगर यहां रिटन एग्जाम की मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम जो है वो होता है आपका क्या, 3 तरह से। अगर आप आईएनए, आईएमए और एएफए के लिए जाते हैं तो 3 सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट 2 घंटे का होता है। पहला बात करेंगे तो इंग्लिश, देन दूसरा जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये सिर्फ आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए होता है। ओटीए वालों के लिए मैथमेटिक्स नहीं होता है, तो सिर्फ उनके लिए कितने एग्जाम होते हैं, 2 ही होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ 2 आपके कौन से हो जाएंगे, एक होगा आपका इंग्लिश और दूसरा हो जाएगा जीके। तो दोनों ही जो आपके हैं ये कितने मार्क्स के होते हैं, इसके लिए हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, जैसे मैं बात करूं पैटर्न ऑफ एग्जाम फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए, तो हर एग्जाम 2-2 घंटे का होता है और एग्जाम्स के बीच में गैप भी रहता है। इंग्लिश की बात करें तो यहां पर 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटा टाइम होता है और 100 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका कितना, 5/6 मार्क्स का। मतलब कंप्लीट 1 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं है,
सिमिलरली जीके भी यही होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटा टाइम रहेगा। लेकिन मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में और 100 मार्क्स का ही होगा। ओवरऑल देखा जाए अगर तो 340 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम आपका सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा टोटल 6 घंटे और टोटल मार्क्स आपका 300 होगा। अच्छा, 300 मार्क्स आपके हो गए किसके? रिटेन के। लेकिन अगर एसएसबी के लिए आप जाओगे तो एसएसबी भी इतने ही मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है यहां पर। और ओवरऑल जो मेरिट निकलती है वो 600 मार्क्स पर निकलती है। आउट ऑफ 600 आप जितना भी स्कोर किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट निकलता है। लेकिन जो बच्चा ओटीए के लिए गया है, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए गया हुआ है, तो उसके लिए कितने 2 ही सब्जेक्ट होंगे, और वो कौन सा होगा? इंग्लिश और जीके। सेम वही पैटर्न रहेगा, 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, यानी कि 240 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 4 घंटे। इनका एसएसबी का स्कोर 200 मार्क्स का ही होता है, मतलब आउट ऑफ 400 इनका मेरिट निकलता है। तो सेम पैटर्न रहता है, ये नहीं है कि ओटीए वालों का अलग से कहीं एग्जाम होता है, सेम सेंटर रहेगा, सेम वैसे ही बैठे रहेंगे। पहले हो जाएगा इंग्लिश, देन होगा जीके, और जो बच्चा सिर्फ ओटीए के लिए है वो थर्ड एग्जाम देने नहीं आएगा। थर्ड एग्जाम देने आएंगे वो बच्चे होंगे आईएमए, आईएनए और एएफए वाले। तो ये थे आपके 4 एग्जाम्स, और ये चारों जगह आप जा सकते हैं। इसके बाद अलावा मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो यहां निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1/3 आपका निगेटिव होता है। अब 1/3 होता है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंग्लिश और जीके की अगर बात करें, जैसा कि मैं वहां पे बता रहा था कि 5/6, यानी कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हूं। सिमिलरली यहां पर आपका हो जाएगा कितना? ये 0.33 है, यहां पर 0.33 क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओएमआर फिल करना होता है, ये ध्यान से बबल्स फिल करना होता है, इसको ध्यान से आप करिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाइए, क्योंकि वो यूजफुल रहता है, उससे आपको पैटर्न का पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप यहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अब बात कर लेंगे यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखिए यहां आईएमए और ओटीए दोनों के लिए ही सिर्फ क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, कोई भी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, सिर्फ इतना ही होता है। जबकि नेवी की अगर बात किया जाए तो नेवी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री कंपलसरी है। और एयरफोर्स की बात हो तो वहां पर 10 के बाद मतलब 11 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर आप इंजीनियरिंग किए हुए हो। तो सीधा सा बात है। अब यहां पर कोई बच्चा जब मैथ्स और फिजिक्स नहीं किया है तो वो इंजीनियरिंग कैसे करेगा? तो हो सकता है वो डिप्लोमा किया हो, देन डिप्लोमा के बाद से वो इंजीनियरिंग किया है, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है यहां पर एयरफोर्स के लिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सभी जितना मैं बात कर रहा हूं यहां से ऑफिसर ही बन के जाते हैं, जिनकी जो रैंक होती है वो कमीशन ऑफिसर की ही रैंक होती है। तो इस चीज पे आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे कि यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा, यह आपके इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन नेवी के ऑफिसर्स यानी कि कैडेट्स आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां पे एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो उम्र की अगर बात किया जाए तो 19 साल से लेकर 24 साल की बात हुई है यहां पे। अब जैसे अगर 2024 फर्स्ट जो सीडीएस एग्जाम होगा वो होगा आपका 21 अप्रैल को। आज ही से आप लग जाइए, क्योंकि आपके पास 7 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम है। आज ही से लग जाइए अगले एग्जाम के लिए। बाकी ये जो जिसका भी एग्जाम है 2023 सेकेंड सीडीएस का, उन लोगों के लिए खान ग्लोबल स्टडीज से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जाके उस एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए और फिर दिन एसएसबी इंटरव्यू में भी आप अच्छा स्कोर कीजिए। तो आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगर आईएनए की, तो यहां पर भी 19 साल से लेके और 24 साल, यहां पर सीधे सीधे डेट लिखा हुआ रहता है कि आपका क्या 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 तक के बीच में ही आपका क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तभी आप 2024 अप्रैल वाला जो एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब वो कमीशन कब होगा? 2025 में जाके होगा, यानी कि 6 महीने बाद जब आप एग्जाम देंगे, देन 6 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पर ही एज देखा जाता है।
ऐसे ही एयरफोर्स की बात करें तो यहां पर 20 से 24 होता है, ये चीज ध्यान रखना, 19 नहीं, यहां पर 20 होता है, 20 ईयर से लेकर 24 ईयर तक। इसके अलावा एक और आता है, जो भी कैंडिडेट सीपीएल जिनके पास है, यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनका एज लिमिट थोड़ा ज्यादा होता है। उसके लिए कहां तक होता है, 26 ईयर्स, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा वो पाते हैं। ठीक है, तो ये एयरफोर्स में वो भी पायलट के लिए जा पाते हैं। इसके अलावा जो बाकी है वो तो सिंपल वही 20 साल से लेकर 24 साल तक। ओटीए की अगर बात किया जाए तो ओटीए के लिए एज लिमिट अलग है, वो है 19 साल से लेकर और 25 साल तक। ये एज लिमिट अलग है, तो सबके लिए अलग अलग है। यहां अगर मैं बात करूं आईएमए, आईएनए और एफए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जाते हैं। जबकि अगर मैं बात ओटीए की करूं तो यहां पर मेन और वुमेन दोनों ही एलिजिबल होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड एक ही जगह बस एलिजिबल होता है, वो है सीपीएल वाला पर्सन जो कि 25 साल से ज्यादा हो। तो 25th ईयर तक अनमैरिड ही कंपलसरी है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ये चीज यहां पर क्राइटेरिया में होता है।